अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल घर का खाना। तो आज फिर से मैं आज एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ आज हम बना रहे हैं सर्दियों की सौगात यानी कि चावल की पिनिया। इसे चावल की पिन्नी भी कहा जाता है या बाज़ लोग इसे चावल के लड्डू भी कहते हैं, मगर आम अल्फाज में इसे चावल की पिन्नी ही कहा जाता है। तो जल्दी से बढ़ते अपनी स्वीट सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने चावल का आटा ले लिया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप चावल का आटा खरीदें तो उसके पास दो तरह के चावल होते हैं। चावल का आटा जो होता है वो उनके पास एक बारीक भी होता है और एक जो होता है वो मोटा पिसा हुआ होता है। तो आपने चावल की पिन्नी बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपने मोटा पिसा हुआ चावल लेना है। मैंने चावल जो है वो 2 किलो लिया है। अपने मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। मैंने 2 किलो चावल का आटा लिया है और अब मैं इसे भूनूंगी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई को 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया था। और अब इसमें चावल का आटा शामिल करूंगी। जब हम इसमें चावल का आटा शामिल करेंगे तो आंच को बिल्कुल ही धीमा कर देंगे, जिस तरह हम दम पे रखते हैं। दम वाली आंच पे हमने मुसलसल चावल के आटे को भूनते जाना है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सौंफ को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। धीमी आंच पे अच्छे से जब ये भून जाए तो हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। पिनियों में लाजमी शामिल करते हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ जो हमारा चावल का आटा है ये भी अच्छे से भुन रहा है धीमी आंच पे। इसे भूनते हुए मुसलसल मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे धीमी आंच पे मुसलसल चलाते हुए भूनती जा रही हूँ। इसी तरह आपने भी इसे भूनना है। अगर आप इसकी आंच तेज़ कर देंगे तो ये फ़ौरन जल जाएंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि धीमी आंच पे मुसलसल चलाते हुए इसे भूनना है। और ये देखिए अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। और अब मैंने फिर से कढ़ाई को गर्म कर लिया। इसे मैं शामिल करूँगी 1.5 किलो गुड़। इसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। ये शामिल कर देंगे, बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है। मैंने 2 किलो आटा लिया था, इस हिसाब से मैं इसमें 1.5 किलो गुड़ शामिल कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें बिल्कुल बराबर गुड़ शामिल करेंगे। जितना आप 2 किलो अगर आप चावल ले रहे हैं तो 2 किलो गुड़ शामिल करेंगे। मैं लाइट मीठा पसंद करती हूँ, लाइट नहीं नॉर्मल अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 किलो गुड़ शामिल करेंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 किलो चावल तो 2 किलो ही गुड़ शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गुड़ लिया है और मैं इसमें शामिल किया है 1 कप पानी। एक बड़ा कप जो होता है उसे मैंने पानी शामिल किया है। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकने दूंगी ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। तो देखिए गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि देखिए मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी जब 2-3 दफ़ा पिनिया बनाई थी तो मैं भी फेल हो गई थी इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें टिप्स और ट्रिक का इस्तेमाल होता है। तो जिससे पिनिया जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और अगर हम इसे मिस कर दें तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। कभी पिनिया जो है वो हार्ड नहीं हो पाती, कभी कोई मसला हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे 2-3 दफ़ा ऐसे मसले हुए हैं। लेकिन फिर मैंने जो एक एक्सपर्ट है मैंने उनसे पूछा जो इसको प्रोफेशनली काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे टिप्स और ट्रिक्स दी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं। चीनी का इस्तेमाल से ये होगा कि क्रिस्टलाइज़ हो जाते हैं। और सेकेंडली कि हम जिस भी चीज़ में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, चीनी जब शीरा ठंडा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो वो फिर एक पिन्नी का टेक्सचर नहीं रहेगा, वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा जिसे हम खा नहीं पाएंगे। और सेकंड ये कि कुछ लोग जो है इसमें दूध का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग जो है इसमें दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए दूध का जिस चीज़ में हम इस्तेमाल करेंगे वो दूध जो है वो 2 से 3 दिन बाद जो है ख़राब हो जाती है। अक्सर लोगों का ये मसला होता है कि पिनिया जो है वो ख़राब हो गई। देखिए पिनिया ख़राब नहीं होती, ये तो 9 से 10 महीने तक चलती है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा चल जाती हैं अगर हम ज़्यादा बना के रख लें। तो पिनिया जो है वो ख़राब नहीं होती हैं, वो तभी ख़राब होती हैं जब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी चीज़ में हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, ये तो सभी जानते हैं कि दूध जो है वो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है या उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी पिनियों में दूध का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, इससे पिनिया जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो 1 से 2 दिन में वो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आपने इन ट्रिक्स का, टिप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेजरमेंट का आपने बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें 2 किलो चावल ले रहे हैं तो अगर आप नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1.5 किलो गुड़ शामिल करेंगे। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तब आप इसमें बिल्कुल बराबर आप इसमें गुड़ शामिल करेंगे। जितना आपने चावल लिया उतना ही इसमें गुड़ शामिल करेंगे। मैंने 1.5 किलो गुड़ लिया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। पानी आपने 1 कप शामिल करना है। पानी शामिल करने का मकसद ये होता है कि अगर हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे तो गुड़ जो है वो नीचे से जल जाएगा, फ़ौरन वो जल जाता है। तो इसलिए हम इसमें 1 कप पानी हमने शामिल किया है और एक तार की चाशनी आने तक हमने इसे पकाते जाना है।
जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए हमने इसको मुसलसल पकाते जाना है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा उबाल आ चुका है इसमें। इसी तरह हमने इसको मुसलसल 10 से 15 मिनट और कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। चाशनी को 20 मिनट तक मुसलसल कुक करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी देसी घी 1 पाव, क्योंकि पिन्नी का जो असल जायका आता है वो आता है देसी घी में, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आप इसमें नॉर्मल घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। और अब देसी घी शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करूंगी और फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे जो है मैं इसे मुसलसल कुक करती जाऊंगी। मज़ीद 5 से 7 मिनट तक इसे और कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अब जो हमने चाशनी को चेक करना है इस तरह, अगर ये देखिए एक तार अगर बन रही है तो हमारी चाशनी जो है बिल्कुल डन हो चुकी है। इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसमें शामिल करेंगे पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स मैंने रोस्ट कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। साथ इसमें शामिल करेंगे सौंफ, जिसको दरदरा सा पीस लिया था भून के, ये शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून और साथ ही इसे मिक्स करते जाएंगे। मैंने यहाँ पीनट्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि जो ट्रेडिशनल पिन्नियाँ होती हैं इनमें सिर्फ पीनट्स ही डलता है। अगर आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ सिर्फ पीनट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो है मैं इसमें चावल का आटा शामिल करती जाऊंगी और फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चावल का आटा शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम से चावल का आटा जो है वो सारा नहीं शामिल करना, फिर जो आपको बहुत मसला होगा इसे मिक्स करने में, और मिक्स करते करते ही ये ठंडा हो जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चावल का आटा शामिल करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं, बिल्कुल इस तरह सारा चावल का आटा जो है आप इसमें शामिल कर दें। और ये देखें तमाम चावल का आटा जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे खुले बर्तन में डाल के ठंडा कर लूँगी। ठंडा नहीं करना, बस इतना कि हमारा हाथ जो है इसे बर्दाश्त कर पाए। तो ये देखें आपने हाथ में पानी लेना है और इसको इस तरह से इसके लड्डू बनाने हैं। आपने ये काम जो है बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, आपने इसे ठंडा नहीं होने देना, इस बात का आपने ध्यान रखना, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये ठंडा हो गया तो फिर जो है इसकी पिन्नियाँ नहीं बन पाएंगी। तो आपने जो है सारे फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा कर लेना है और जल्दी जल्दी से इसकी पिन्नियाँ तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने भी सबके साथ मिलकर जल्दी जल्दी से इसकी पिन्नियाँ बना ली हैं और ये मैं रात के वक्त शूट कर रही हूँ। तो अब जो है मैं इसको ओवरनाइट जो है मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि जो है पिन्नी सही से अपना टेक्सचर ले ले। और आप देख सकते हैं कि मैंने 2 किलो आटे से कितनी सारी पिन्नियाँ बना ली हैं। तो बस अब मैं इसे रात भर के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए नेक्स्ट डे हमारी चावल की पिन्नियाँ बिल्कुल ही तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स को इसी तरह फॉलो करेंगे, बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आपकी पिन्नियाँ बहुत ही परफेक्ट बनेंगी, कभी फेल नहीं होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें जो है वो अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।